अब देखते हैं बेटा अपना 12th क्वेश्चन। ठीक है जी, अब 12th क्वेश्चन भी क्या बेटा, वेरी वेरी सिंपल है। बस बेटा अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशंस आ जाएंगी। कौन कौन सी इक्वेशंस आ जाएंगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट निकालो बेटा, जल्दी से इनके कोऑर्डिनेट निकाल डालो। आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, y को 0 पुट करोगे तो x3 आ जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा बेटा -1.5 आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी, इस लाइन के बेटा फटाफट इस वाली इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अगर आप 0 पुट करोगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 चौके 12, y अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 3 12। ठीक, ये भी कोऑर्डिनेट आ गए। और ये तो बेटा मैं आपको समझा चुका हूँ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा हमारा x क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, ये तो गिवन ही है, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फटाफट ये कोऑर्डिनेट क्या है, इस ग्राफ पे बेटा जल्दी से प्लॉट कर डालो। 3 और 0, 3 और 0, यहाँ पे 3 और 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक, ये क्या है, 0 -1.5। ठीक है जी, -1.5 बेटा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है बेटा, आप ज्वाइन कर देना। उससे पहले चेक करो लाइन कौन सी आएगी, बोल्ड आएगी, डॉटेड आएगी। सभी केसेस में अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है, सभी लाइंस आपकी बोल्ड होंगी। ठीक, ठीक है जी, तो हमें करना है क्या बेटा, यहाँ से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, ठीक है जी, इस लाइन को बेटा यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। इस लाइन को क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये आ गया। ठीक, ठीक है जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। 4 0 यहाँ पे आ रहा है बेटा, 4 0। ठीक, और 0 3, 0 एंड 3, 0 3 आपके पास ये आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी क्या आएगी बेटा, बोल्ड लाइन आएगी। एक बोल्ड लाइन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये भी क्या बेटा, एक बोल्ड लाइन आपके पास आ गई। ठीक, ठीक है जी, इसको भी बेटा हम नाम दे देते हैं। ये जो लाइन है क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 आपके पास आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बेटा, y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये हमारी y एक्सिस होती है, y एक्सिस की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, y एक्सिस की बात की जा रही है। और कह रहे हैं भाई x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस लाइन पे। ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो भैया x कब होगा, यहाँ पे अगर हम राइट हाफ प्लेन में चलेंगे तभी तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा, 0 या फिर 0 से ग्रेटर होगा, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये x एक्सिस हमारी होती है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा इस केस में सॉल्यूशन हमारा ये होगा। ठीक, ठीक है जी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो कि हमारी x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, ठीक है जी, आप सभी का आप सॉल्यूशन निकालो, इंडिविजुअल लाइन का सभी का एक बार सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें करना पड़ेगा 0 0 पुट करके हमें देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वही स्टेप। मैं तो बोर हो गया क्वेश्चन कर करके बेटा, क्या करें अब ये, पुट 0 0 इन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। 0 0 पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू 3। 0 लेस देन होता है 3 से, स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। ठीक, ठीक है जी, अब वैसे ही बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट 0 0 0 0 इन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बेटा 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट आ गई हमारे पास यहाँ पे फॉल्स। ठीक, ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट 0 0 इन y
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 0 पुट करोगे तो आपके पास बेटा यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। ठीक है जी, ठीक है। इस वाले केस में 0 0 पुट करके हम नहीं देखते, तो हमें पता है y एक्सिस ही है और इसका हमें पता भी है राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। और जब भी लाइन ओरिजिन से ठीक है पास होती है हम 0 0 नहीं पुट करते, हमने अच्छे से कंसेप्ट समझे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले बेटा इस लाइन पे आते हैं, ये ट्रू बता रही है। ट्रू का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x - 2y वाली। कौन सी लाइन है बेटा, इस वाली लाइन की बात हो रही है। तो टुवर्ड्स ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन की बात करें तो क्या होगा, ये अपर हाफ प्लेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अपर हाफ प्लेन की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस वाली लाइन ने हमें बताया अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक, अब ये लाइन बता रही है फॉल्स, मतलब अपोजिट टू ओरिजिन सॉल्यूशन होगा फॉल्स के केस में। ठीक है जी, कौन सी लाइन है बेटा, ये वाली लाइन है। ठीक है ना, अपोजिट टू ओरिजिन, तो यहाँ बेटा इस साइड ओरिजिन है, अपोजिट टू ओरिजिन इस साइड होगा, तो ये लाइन हमें इस साइड सॉल्यूशन हमें बता रही है। ठीक है जी, अब इस पे आ जाते हैं। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो अपोजिट टू ओरिजिन होगा। हाँ जी सर, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा बेटा, ये लाइन है, तो क्या होगा इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। नीचे तो बेटा क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, हमें चाहिए अपोजिट टू ओरिजिन, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक, सभी इंडिविजुअल लाइन का सॉल्यूशन हमारे पास है। अब हमें देखना है कि कॉमन एरिया क्या होगा। ठीक, अगर आप देखो तो ये एरो बता रहा है कि भाई सॉल्यूशन इस साइड होगा। ठीक है जी, ये वाला एरो बता रहा है कि सॉल्यूशन इस साइड होगा। ठीक है जी, ठीक, ये वाला, ये अगर ये इस इक्वेशन की बात करो तो ये करिए भाई सॉल्यूशन इस साइड होगा। ठीक है, ये एरो बता रहा है सॉल्यूशन अपर साइड होगा। तो आप सभी अगर एरो देखो तो आपको बेटा क्लियरली दिख रहा है कि आपका कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। क्लियरली बेटा यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा एरिया कौन सा होगा, जो हमारा इस केस में एरिया होगा तो वो कौन सा होगा बेटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया बेटा अगर आप देखो तो ये क्या है, ये एरिया हमारा क्या बेटा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन एरिया होगा। बस बेटा यहाँ तक जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि इस वाली लाइन ने हमें रोक लिया कि बेटा इससे नीचे नहीं जा सकते। क्लियर हुआ, हाँ जी। अब आप बेटा इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से चेक भी कर सकते हो। देखो ये लाइन, देखो ये लाइन कह रही है इस साइड सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल हम इस साइड ही चले। ये लाइन कह रही है, ठीक है ना, ये वाली लाइन क्या कह रही है, इस साइड सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल बेटा हम इस साइड ही चले। ये लाइन कह रही है अपर साइड सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी अपर साइड ही है। तो सभी लाइन क्या बेटा, यहाँ पे हमने सभी लाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग हमने एक कॉमन एरिया यहाँ पे देख लिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन of given inequalities will be the shaded area। क्या बेटा शेडेड एरिया ही है? मैं हर बार रिवाइज करवाता हूँ, नहीं सर, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ रही है, बोल्ड लाइन आ रही है। तो ये लाइन भी जो हुई, यहाँ पे जो लाइन हुई, जैसे एक ये लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, और जैसे ये लाइन हो गई, ठीक है ना, तो ये लाइन भी क्या बेटा, ये लाइन भी सॉल्यूशन होंगी। अच्छा ये वाली लाइन बेटा बड़ा ध्यान से देखना, मैंने कुछ गलती कर दी बेटा, नीचे तक तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ जी सर बिल्कुल, आपने तो गलत कर दिया। तो यहाँ से बेटा जो लाइन होगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये होगी। ठीक है, बस यहाँ से हम बेटा यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से फिर आपके पास ये हो जाएगा, ये लाइन। ठीक, तो क्या होगा ये, अच्छा यहाँ तक बेटा, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक जा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तक हम जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल, बढ़िया से एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन, देख ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन है, और जो ये लाइन है, जो ये रेड लाइन है, ये भी क्या होंगी, हमारा सॉल्यूशन होंगी। क्लियर हुआ? ठीक है जी, इंक्लूडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूडिंग रेड, इंक्लूडिंग लाइन का बेटा नाम दे दें, यहाँ पे नाम भी दे देते हैं, नाम ही दे देते हैं, एक काम करते हैं, A B C D E नाम दे देते हैं बेटा, इजी हो जाता है ना। A B इंक्लूडिंग लाइंस, ये बस बेटा समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई ये लाइन भी सॉल्यूशन है। इंक्लूडिंग लाइंस A B
उसके बाद क्या जाएगा बेटा बी सी डी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डी ई, ठीक है, डी ई। ये सभी लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होंगी। इन लाइन पे जो भी हमारे पॉइंट लाई करेंगे बेटा, किसी भी इनइक्वालिटी में पुट कर लो, सभी सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हुआ? नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं आगे जल्दी। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। ठीक है जी। अब ये क्या बेटा, ये भी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी। सबसे पहले हमें बेटा यही काम करना है। तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे। इक्वेशंस कौन कौन सी आ जाएंगी, 4x + 3y = 60 आ जाएगा। ठीक है जी। y = 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा x = 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया बेटा, इसको अगर हम इंडिविजुअली लिखें, इसको तो हमारे पास ये कह रहा है भाई x > 0 और जो है y > 0, ये दो बातें कर रहा है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x = 0 की भी बात हो रही है यहाँ पे और y = 0 की भी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो अब क्या करना है, अब फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है जी सर, इनके फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल डालो। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास बेटा क्या आएंगे, y को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो x क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 15 आ जाएगा। x को मैं 0 पुट कर दूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी। इस केस में बताओ बेटा, इस केस में क्या होगा, जल्दी बताओ, हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे। ठीक, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगर बेटा इस केस में अगर मैं y 0 पुट कर दूं तो x भी मेरे पास 0 आ जाएगा। तो 0 पुट करने पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, एक ही कोऑर्डिनेट आया। अब मुझे और कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, 0 के अलावा कोई और भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। पहले अपने यहाँ पे एक्सिस देख लेते हैं, हमने वैल्यू क्या ले रखी है, 3 6 9 ऐसे ले रखी है। ठीक है, 3 पुट करके देखो एक बार। अगर हम x की वैल्यू पे 3 पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लिखा है 6, अगर 6 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ गया। ठीक, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गई बेटा। यहाँ पे तो हमें ये गिवन ही है। अब हमें क्या करना है, फटाफट इन कोऑर्डिनेट को अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लो। 15 और 0 की बात करें तो बेटा ये आ गया 15 एंड 0। 0 और 20 की बात करें, 20 बेटा ये चला गया, 0 एंड 20 ये आ गया। ठीक, अब इन कोऑर्डिनेट को मुझे ज्वाइन करना है। उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा लाइन क्या है, डॉटेड की बोल्ड। सभी केसेस में बेटा क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, हमारी लाइन क्या आएगी, बोल्ड लाइन आएगी। ठीक है, सभी जितनी भी लाइन बनेगी सभी बोल्ड लाइन बनेगी। ठीक है जी। तो यहां से हम एक काम करते हैं बेटा, ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बना ली। ठीक, ठीक है जी। इस लाइन को बेटा यहाँ पे नाम दे दो, हम दे देते हैं, कौन सी लाइन है, ध्यान रहेगा हमें, 4x + 3y, 4x + 3y = 60। ठीक है जी, ये वाली लाइन है हमारे पास। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। 3 एंड 6, 3 और 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 6 और 12, 6 एंड 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, लाइन क्या कर बेटा, इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना। और लाइन हमारी क्या आएगी, बोल्ड लाइन आएगी। स्लैक इनइक्वालिटी है इस वाले केस में भी। ठीक, ठीक है जी। लाइन यहाँ पे बेटा ज्वाइन कर देते हैं उसको इस तरीके से। बढ़िया से बेटा लाइन यहाँ पे हमें बनानी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा एक लाइन आपकी यहाँ पे एक लाइन बन गई हमारी। ठीक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेटा इस लाइन को नाम दे दो, क्या आ गया, y = 2x। ठीक है। अब x = 3 बेटा मैंने अच्छे से आपको समझाया। x = 3 का मतलब क्या हो, यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे एक ऐसे लाइन आएगी जो y एक्सिस के क्या होगी बेटा, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है ना, जो y एक्सिस के एकदम पैरेलल होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे बेटा इसको भी हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, x = 3 है। ठीक है ना, x = 3 है। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं, x = 0 और y = 0। बेटा ये तो मैं समझा के थक चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया,
x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0 कब होता है? ये हमेशा y एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे बात हो रही है y एक्सिस की। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे हमेशा। y हमेशा हमारा क्या होता है? 0 होता है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है हमारी x एक्सिस की। ठीक है जी, तो हमने ये देख लिया, ये y एक्सिस और x एक्सिस की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस है। हाँ जी, y एक्सिस है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो हमारा x है वो हमेशा क्या है? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहले यहाँ पे बेटा मैं बना के आपको बता देता हूँ। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 हमेशा कहाँ होगा? यहाँ पे हमेशा 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 y एक्सिस पे हमेशा हमारा x 0 होता है। ठीक, अब ये कंडीशन क्या बता रहा है कि जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा बेटा? अगर आप यहाँ पे राइट हाफ प्लेन में चलोगे तो x पॉजिटिव होता है ना, इस साइड हमारा, इस साइड नेगेटिव होता है। तो सॉल्यूशन हमें ये क्या बताएगा? अगर हम सॉल्यूशन भी देखें तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकालूँ इसका, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बताएगा? ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमारा क्या सॉल्यूशन क्या है? राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं इन दोनों लाइन का। ठीक, अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 कहाँ होगा? x एक्सिस पे हमेशा होगा, ये तो आपको पता है भाई, x एक्सिस पे हमेशा y हमेशा हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेटा इस वाली लाइन को, जो मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है हमारी x इक्वल टू 0। ठीक है ना, x इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, और जो ये वाली लाइन है, जो मैंने ये लाइन बनाई, ठीक, ये वाली लाइन जो लाइन बनाई, इसको भी बेटा यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है? y इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान रहेगा कौन सी हमारी लाइन है। अब ये क्या बात कर रहे हैं? अब ये बात कर रहे हैं कि भाई जो y है हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो कहाँ होगा बेटा? y एक्सिस हमारा कहाँ होता है? हम अगर चलें, अगर यहाँ से ओरिजिन से अप साइड चलें तो हमारा y क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे अपर हाफ प्लेन की। यहाँ पे क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है? ये दोनों तो हमें समझ में आ गया, बाकी सबका भी चेक कर लेते हैं कि इंडिविजुअल लाइन का इनका सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद हम इनका एक कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना है? पुट करना है 0 0। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट 0 0, पुट 0 0 इन 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 0 पुट करके मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या आ गया? 0 लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, और 0 लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है जी, 0 लेस देन होता है 60 से, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। हाँ जी सर, बिल्कुल ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, वैसे बेटा एक काम करो, पुट करो, पुट 0 0, पुट 0 0 इन, क्या आ जाएगा हमारे पास? y। अच्छा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे क्या ये सही कर रहा हूँ? जल्दी बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये सही कर रहा हूँ कि क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी? जल्दी बेटा, जल्दी मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन में 0 0 पुट कर सकता हूँ? बेटा मैंने आपको क्या समझाया था? जब भी हमारी लाइन हमारे ओरिजिन से पास हो रही हो तो हम 0 0 पुट नहीं करते। देखो मैं गलती कर रहा था बेटा, आप मुझे पकड़ ही नहीं पाए। ठीक है ना, तो जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है हम 0 0 पुट नहीं करते, हम चेक करते हैं अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन लाई करेगा कि लोअर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन लाई करेगा। ठीक है जी, तो इस केस में हमें क्या करना है? इस वाले केस में हमें क्या करना है? तो हमें बेटा 0 0 पुट नहीं करना। ठीक, तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना है? हमें लिखना है कि भाई हमें यहाँ पे क्या है? हमें इस तरीके से क्या है? गिवन है कि भाई y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम चेक क्या करना है? यहाँ पे आप चेक कर लो, लोअर हाफ प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, लोअर हाफ प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है जी, जो आपका मन करे। सर हमारा मन कर रहा है, ये हमारी लाइन है, हम लोअर हाफ प्लेन का ये एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या आ रहा है? 12 और 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 12 और 12 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x भी 12 है और y भी आपके पास 12 है। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या करो? पुट करो, पुट 12, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपना लोअर हाफ प्लेन। ठीक है जी, चेक लोअर
हाफ प्लेन, चेक कर रहे हैं हम लोअर हाफ प्लेन। ठीक है जी। उसके लिए हमने क्या कहा, हमें पुट करना है 12 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, अब बेटा पुट करके अगर आप देखो तो आपके पास क्या आएगा, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 24, 12 24। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 12 ग्रेटर होता है 24 से? बेटा स्टेटमेंट क्या हुई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन नहीं है, लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन नहीं है। लोअर हाफ प्लेन का अगर आप कोई भी पॉइंट रखते हो तो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा इस वाले केस में। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा मैं लगे हाथ इसको यहाँ पे बना भी देता हूँ कि जो मेरा सॉल्यूशन, ये वाली लाइन सॉल्यूशन बता रही है, वो ये सॉल्यूशन बता रही है। ठीक, ये सॉल्यूशन बता रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक बढ़िया से एकदम क्लियर हुआ। ठीक, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है x = 3। ठीक, x = 3। अब बेटा इसको भी देख लेते हैं हम, x = 3 को भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास क्या है, पुट करो बेटा यहाँ पे, पुट 0 0, पुट 0 0 इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, y तो नहीं है बेटा कुछ भी, तो x जो है यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, 0 कैसे ग्रेटर हो सकता है 3 से, तो स्टेटमेंट आ गई फॉल्स। ठीक, तो ये वाली लाइन भी हमें क्या बता रही है, ये वाली लाइन भी क्या बता रही है कि सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं होता फॉल्स के केस में सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इस वाली लाइन ने हमें सॉल्यूशन क्या बताया बेटा, जल्दी बताओ, इस वाली लाइन ने सॉल्यूशन हमें क्या बताया कि अपोजिट टू ओरिजिन हुआ। अपोजिट टू ओरिजिन तो बेटा इस साइड हुआ, अपोजिट टू ओरिजिन इस साइड हुआ। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। ये वाली लाइन बेटा रह गई, ये क्या बता रही थी, ट्रू बता रही थी। ठीक है, ट्रू बता रही थी ये वाली लाइन। ठीक है जी, ट्रू का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ये वाली लाइन है हमारी, टुवर्ड्स ओरिजिन बोलते बेटा ये रहा ओरिजिन, तो टुवर्ड्स ओरिजिन बोलते ये लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन कह रही है कि बेटा ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा। अब मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन एरिया देखना है, कॉमन एरिया देखना है क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अगर देखें बेटा, ये वाली लाइन x = 3 की बात करें तो ये वाली लाइन कह रही है कि भाई यहाँ से राइट हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन होगा, राइट हाफ प्लेन। ठीक, तो आप बेटा ये सभी चीजें तो आप भूल जाओ, यहाँ का ताम झाम तो बेटा आप भूल जाओ। अब हम बात करेंगे सिर्फ अपने इस वाले एरिया की। ठीक है, इस वाले एरिया की। ठीक है जी। अब हमने बात करी इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन कह रही है लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेटा इतने एरिया में से ये वाला एरिया भी हमारा एक्सक्लूड हो गया, ये वाला एरिया भी एक्सक्लूड हो गया। अब हमारे पास क्या हो बेटा, ये एरिया हमारे पास बचा, ये एरिया हमारे पास बचा। ठीक है जी। इस एरिया में फिर हम इस वाली लाइन से बात करते हैं, ये लाइन कह रही है बेटा नीचे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सॉल्यूशन ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या बेटा, इतना सा एरिया बचा। ठीक है, इतना सा एरिया बचा। फिर हमने इस वाली लाइन से भी बातचीत करी, ये वाली लाइन कह रही है सॉल्यूशन आपका बेटा इस साइड लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा, तो बेटा कॉमन सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास ये ही बचा। ये लाइन कह रही है कि सॉल्यूशन इस साइड है, ये लाइन कह रही है सॉल्यूशन इस साइड है, ये लाइन कह रही है सॉल्यूशन इस साइड है, तो ये कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आया। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे शेड करके बेटा, ऐसे बढ़िया से शेड करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है जी, कि हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन inequalities, solution of given inequalities will be the shaded area इंक्लूडिंग बेटा, इंक्लूडिंग लाइन भी है, क्योंकि आपकी लाइन क्या है बेटा, ये बोल्ड लाइन है। ठीक है जी, ये बोल्ड लाइन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये क्या बेटा, ये आपकी क्या है, ये बोल्ड लाइन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपकी जो बोल्ड लाइन है, ये भी क्या है, ये भी सॉल्यूशन होगा। इनको मैं नाम दे देता हूँ A, B and C, इंक्लूडिंग लाइन्स ए बी, ठीक है, AB, BC एंड AC।
ठीक है, शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन होगा और ये लाइन भी सॉल्यूशंस होंगे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो आप बेटा इन सभी इनइक्वालिटीज में पुट करो, सभी इनइक्वालिटीज आपकी सेटिस्फाई होंगी। ठीक, नोट करो बेटा, उसको फिर चलते हैं आगे।